प्रिय भावको जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आदमी की मृत्यु हो जाती है या किसी महिला की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो शरीर नष्ट हो जाता है और इस शरीर के नष्ट हो जाने पर यम मार्ग में यात्रा करने के लिए आत्वाहिक शरीर प्राप्त होता है जिसमें कोई अंग नहीं होते, वो वायु रूप होता है। इस अतिवाहिक शरीर के 10 अंगों का निर्माण हम रोजाना जो 10 पिंड दान करते हैं उनके द्वारा होता है। तब तक ये पिंड दान नहीं होते हैं, तब तक वो वायु रूप में रहता है। इस प्रकार जब तक शरीर प्राप्त किए हुए वायु रूप में घूमता रहता है या इधर उधर अस्थिर रहता है, इसलिए 10 गात्र पिंड दान करने का अवश्य कहा गया है गरुड़ पुराण में। यानी मैंने जो पहले बताया था आपको, प्रत्येक दिन एक पिंड का दान करना है। फिर उसमें कुछ मजबूरी भी बताई, तो एक प्रतिदिन के पिंड से उसके शरीर का जो निर्माण होता है। अब देखिए एक एक पिंड से कौन से शरीर का निर्माण होता है, कौन से अंग का निर्माण होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहले जिस दिन पिंड दिया जाता है उससे सिर बनता है। दूसरे दिन 2 पिंड दिया जाता है, उससे कान बनते हैं और नेत्र बनते हैं और नासिका बनती है दूसरे दिन के पिंड से। तीसरे दिन का जो पिंड दिया जाता है उससे गला, स्कंद कहते हैं कंधों को, दोनों कंधे बनते हैं, भुजाएं बनती है, वक्षस्थल छाती बनती है। चौथा जो पिंड दिया जाता है उससे नाभि, लिंग यानी गुदा का निर्माण होता है। 5वां जो पिंड दिया जाता है इससे जानू कहते हैं पिंडलियों को, जंघा और पैर बनते हैं। 6ठा जो पिंड दिया जाता है सभी मर्म स्थान जो कोमल अंग है वो सब बनते हैं। 7वां पिंड दिया जाता है उससे सभी नाड़ियाँ बनती हैं और 8वां जो पिंड दिया जाता है उससे लोम बनता है और 9वां पिंड दिया जाता है उससे वीर्य या रज कण बनता है और 10वां जो पिंड दान किया जाता है उससे शरीर की पूर्णता, तृप्तता आदि चीज़ें बनती हैं। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि पिंड दान जरूर करना चाहिए, है ना। जैसे मैंने पहले के एपिसोड में जो विधि बताई है उसके अनुसार पिंड दान जरूर होना चाहिए। अब पिंडदान के लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जिस दिन पिंडदान करना है वहाँ पर कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ रहित क्षेत्र, एकांत क्षेत्र और वो जो पवित्र वन जहाँ खेत पर कहीं दे रहे हैं वहाँ पवित्र वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, नदी का किनारा हो, आदि चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, जिस दिन पिंड दे रहे हैं, श्राद्ध, पिंडदान को श्राद्ध भी कहते हैं, श्राद्ध देश की सफाई करनी चाहिए वहाँ जहाँ आप पिंडदान कर रहे हैं और उस क्षेत्र को गोबर से लीप लेना चाहिए और एक चौकोर वेदी बनाएं। वेदी मिट्टी की बना सकते हैं, चौकोर वेदी बनाएं
और उस वेदी का उत्तर दिशा की दिशा ऊंची होनी चाहिए और दक्षिण दिशा उसकी थोड़ी नीची होनी चाहिए, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर ढलान होना चाहिए उस वेदी का। अब देखिए 10 गात्र मतलब 10 पिंड जो दिए हैं आपने, पहले दिन प्रथम दिन में जिस अन्न का पिंड बनाकर आपने दिया है उसी अन्न का 10 दिन तक पिंड बना करके दान करना चाहिए, पिंड देना चाहिए। यानी ये नहीं है पहले जौ के आटे का बना लिया फिर किसी दूसरे का बना लिया, नहीं। जिस आटे का पिंड जो पहले दिन दिया गया है तो रोजाना उसी का हुआ 10 दिन तक उसी अन्न का पिंडदान करना चाहिए। अब देखिए ये विधि मैंने आपको बताई है, ये आपके नॉलेज के लिए है और ये हर परिवार में ये मृत्यु होनी है, तो आपको इसकी जानकारी के लिए मैंने ये प्रोग्राम दिया है और भी आगे देता रहूँगा। ये गरुण पुराण और मनु स्मृति और मुहूर्त चिंतामणि से सिद्धांत लिए गए हैं, उनसे ये जानकारी दी जा रही है। जो नए भाविक जुड़े हैं मेरे से, वो मेरे चैनल को कुंडली विज्ञान नाम से है और भी है कुंडली विज्ञान, पर मेरे में गणेश जी का चित्र है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।